हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग फिजिक्स में टॉपिक्स वो पढ़ेंगे। अगर कोई क्लास खाली जा रही है तो हम लोग का टॉपिक जो है वो बैक वाला चल रहा है, पीछे वाला मोशन इन 1D, और जो हम लोग की शेड्यूल्ड क्लास है वो शेड्यूल्ड क्लास की तरह ही चलती रहेगी, जिसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। तो आज एक्चुअली में आपकी केमिस्ट्री क्लास थी, लेकिन किसी कारणवश वो केमिस्ट्री क्लास नहीं चल पाई, इसलिए उसकी जगह आज फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो याद करिए कि हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन के 3 लेक्चर्स देख चुके थे। जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि 2 ग्राफ पढ़ने हैं, एक ST ग्राफ और एक VT ग्राफ। ST ग्राफ क्या देता है आपको? वेलोसिटी, और VT ग्राफ क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। ST ग्राफ का क्या? स्लोप। ST ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर चुके थे और एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका टाइम है सेकंड में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। ग्राफ जो आपको दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ एक आपको दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर भी सकते हैं आप। ठीक, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी इन OA, AB एंड BC रीजन। ठीक है, तो याद करिए मैंने क्या बताया था आपको, कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा S बाई डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा S बाई डेल्टा टी क्या है? स्लोप है आपका। ये क्या होता है? S2 माइनस S1, T2 माइनस T1। तो चलिए डिफरेंट रीजन्स के लिए हम लोग लिखते हैं इसे VOA। सबसे पहले VOA। तो देखिए VOA, O से A, तो फाइनल क्या है? A के सामने कितना है? 10, O के सामने कितना है? ये 0, T2 माइनस T1, 5 माइनस 0, कितना आ गया? 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या देखना है? VAB। तो देखिए VAB में क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? VB माइनस VA, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल ले रहे हैं, डिवाइड में क्या है? TB माइनस TA लिख सकते हैं। तो देखिए VB कितना है? 10, VA भी कितना है? 10, TB 15 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 0/10, यानी कि 0। और पता भी चल रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? कांस्टेंट है। देखिए A से B जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या है? कांस्टेंट, तो वेलोसिटी 0 आनी ही थी। फिर क्या है? VBC, तो यानी कि ये क्या हो गया? VC माइनस VB। ये देखिए, ये इसकी बात बता रहा हूँ मैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी अभी जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो ये नोटेशन वहाँ नहीं काम आता है, VC माइनस VB, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल से है। और ये क्या हो गया? TC माइनस TB। देखिए VC कितना है? 25 माइनस B कितना है? सॉरी, ये VC आपका 0 है C पर। देखिए C पर आपका VC कितना? ये S कितना है? सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका?
एक मिनट, देखिए ये था आपका एस बी माइनस एस ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। यहाँ पर भी क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है ना, तो एस सी माइनस एस बी और टी सी माइनस टी बी। तो एस सी, सी पर एस कितना है 0, बी पर कितना है 10, टी सी, टी सी टाइम सी पर कितना है 25 और बी पर कितना है 15। तो -10 अपॉन 10 -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए जब भी आपका जो स्लोप है, या स्लोप कह लीजिए या एंगल कह लीजिए, देखिए यहाँ पर एंगल जो है आपका वो कितना है थीटा, और ये थीटा कैसा है 90 से छोटा, तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी पॉजिटिव। यहाँ पर आपका थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर आपका क्या है ग्रेटर देन 90, तो v जो है वो कैसा होगा, v जो है वो निगेटिव। ठीक है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं। अभी ये तो स्ट्रेट लाइन का हो गया, सीधे सीधे पता चल रहा है। अभी मैं कर्व वाले ग्राफ में भी बताऊंगा कि कैसे आपको थीटा देखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ स्लोप्स के बारे में बता दूं कि कोई ग्राफ देखकर आप कैसे ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो फंडा यही है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज लेस देन 90 का। लेकिन कैसे देखेंगे,
तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये एस है आपका और ये टी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल देखना है। अब ये ग्राफ है कर्व, तो आप कैसे एंगल देखेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है एक टेंजेंट खींचनी है इस पर। ये मैंने इस पर एक टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है आपको वो देखना, कितना कोण बन रहा है वो देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, सो जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या होगी? निगेटिव। क्लियर है बात? दूसरा देख लीजिए, ये टी है और ये एस है। मान लीजिए ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो आप फिर से क्या खींचेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे। अब ये टेंजेंट मैथमेटिक्स के हिसाब से तो खराब हो सकती है क्योंकि ये कई पॉइंट से गुजर रही है, लेकिन आप केवल मतलब समझिए। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा आपने थीटा, क्या निकला? ग्रेटर देन 90। सो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई? निगेटिव। क्लियर है बात? और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एस है और ये टी है और ग्राफ आपका ऐसे गया है, ठीक है। अब आपको फिर से क्या खींचनी है? एक टेंजेंट। तो आपने टेंजेंट ऐसे खींची, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से बहुत गलत टेंजेंट बन रही है। चलिए कोशिश करते हैं इसको सही करने की। हाँ, अब थोड़ा सही हो गई। और ये थीटा आप देखेंगे तो ये लेस देन 90 आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे v क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। इस तरह आप किसी भी कर्व को देख के, किसी भी ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्लियर है बात? इसको आप लोग तुरंत नोट करिए और नीचे लिख लीजिएगा, इफ थीटा, मैं इसके स्टेप्स लिखा देता हूं आपको। ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन कर्व सी what angle it makes with x axis in ST graph, ठीक है। if theta is greater than 90, so velocity is negative. if theta is smaller than 90, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफिकल क्वेश्चन अगर आप देखें, ये आपको टाइम दिया है और ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, और ग्राफ जो है वो आपका ऐसे बना हुआ है। इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पर मान लीजिए कितना है T1, इसका डिस्प्लेसमेंट है S1 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है S2। आपसे पूछ रहा है इज दिस ग्राफ पॉसिबल, एक्सप्लेन। आपसे पूछ रहा है क्या यह ग्राफ संभव है। तो इसको आप जैसे ही देखेंगे तो आप यहाँ पर ये सीधे सीधा देख सकते हैं कि एक ही टाइम के लिए ये जो पार्टिकल है इसकी दो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाए गए। दो डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है कि दो पोजीशंस हैं इसकी। एक टाइम पर ये दो जगह अवेलेबल है, एक तो यहाँ पर S1 पर और एक कहाँ S2 पर। क्या ऐसा संभव है कि एक समय पर हम यहाँ भी हों और कहीं और भी हों? ऐसा तभी संभव है जब आप जादूगर हों, नॉर्मली ऐसा संभव नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a particle can't be present in two positions at a given time। कोई पार्टिकल दो जगह नहीं हो सकता किसी एक गिवन टाइम पर। गिवन टाइम आपका क्या है T1, लेकिन ये पार्टिकल दो जगह है, S1 पर भी है और S2 पर भी है। यह संभव नहीं है। इसको आप लोग तुरंत नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ST ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे VT ग्राफ के बारे में।
चलिए आगे बढ़ते हैं वीटी ग्राफ की तरफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो आपको एक्सेलरेशन भी बता सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता है, जबकि एसटी ग्राफ ऐसा नहीं कर पाता था। कैसे बताएगा ये, वो भी देखेंगे। चलिए, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, v किस में होगा? मीटर पर सेकंड में। और ये क्या है? टाइम किस में होगा? सेकंड में। अब मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पर आप फिर से वही देखेंगे, क्या? स्लोप। तो देखिए क्या होगा, स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होगा? डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी कि v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखिए, जो इस ग्राफ का स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है आपका? एक्सेलरेशन। एंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है? ठीक है, इसको बनाइए। एरिया देखना आ रहा है ना ग्राफ का? कैसे देखते हैं एरिया? ये जो भी इसके अंदर है वो क्या है? एरिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपको मालूम होगा, क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अभी देखिए, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आपको एसटी ग्राफ देगा तो आपसे हमेशा वेलोसिटी की बात करेगा, लेकिन अगर उसने आपको वीटी ग्राफ दिया है तो वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों की बात कर सकता है। तो चलिए एक ग्राफ लेते हैं। कौन सा ग्राफ है ये? वीटी ग्राफ। यहाँ पर आपका v है मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर t है किसमें? सेकंड में। ग्राफ कुछ ऐसा गया हुआ है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक है, आपको वैल्यूज दी हुई हैं।
ये आपको दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 10 और यहाँ आ जाएंगे तो ये दिया हुआ है 10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन इन ओ ए एंड एक्सेलरेशन इन ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट इन ओ ए एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए बी। देखिए दोनों चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। एक्सेलरेशन बताइए ओ ए रीजन में और ए बी रीजन में, डिस्प्लेसमेंट बताइए ओ ए रीजन में और ए बी रीजन में। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, तो कर सकते हैं, कर तो लेना चाहिए आप लोगों को। जरा सा करके देखिए, आंसर इसका लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करिए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसका नहीं आया वो यहाँ देखें। देखिए ए ओ ए क्या होता है आप जानते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि वी कहाँ का, ए का, माइनस वी ओ टी ए माइनस टी ओ। क्लियर है? तो देखिए वी ए पर वेलोसिटी कितनी है 10, ओ पर वेलोसिटी कितनी है 0, ए पर टाइम कितना है 5, ओ पर टाइम कितना है, ओ पर टाइम कितना है 0, ओ पर टाइम कितना है 0, तो कितना आ गया 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह ए किसका निकालना है, ए बी का, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए वी बी माइनस वी ए टी बी माइनस टी ए। वेलोसिटी एट बी कितनी है 10, वेलोसिटी एट ए भी कितनी है 10, टी बी 10 माइनस 5, 0/5 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है एस ओ ए। तो देखिए ओ ए के अंतर्गत कितना आपका एरिया आ रहा है, ये पूरा क्या है आपका एरिया। तो यहाँ पर आप क्या हो सकता है देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, और इसका कुछ नाम दे दीजिए, ओ ए बी हो चुका है सी, और इसका नाम दे दीजिए डी, ओ ए सी, ओ ए सी। तो देखिए 1/2 बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया 25 मीटर। क्या है ये एस ओ ए। इसी तरह क्या निकाल सकते हैं एस ए बी। तो देखिए एस ए बी क्या हो जाएगा, एस ए बी कहाँ है आपका, देखिए
ये क्या है एक, देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी। ए बी डी सी का क्या है, ये ए बी के अंतर्गत कितना आपका आ रहा है, देखिए ये सब है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 5, देखिए 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 5, और ऊंचाई कितनी है 10, तो 5 10 50 मीटर। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने वीटी ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन भी फाइंड किया है और आपने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड किया है। नोट डाउन कर लें इसे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन का ही पार्ट है, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब आप किसी को ऊंचाई से छोड़ दें तो वो कहाँ आएगा, सीधा जमीन पर नीचे। ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। कैसे आया वो, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आपकी वही जो 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो काम करेंगी। कौन कौन सी थी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी थी वो थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करना क्या है, रिप्लेस a विद g, ठीक है। और g होता क्या है, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन बात आती है वो आती है साइन कन्वेंशन की। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है किसको पॉजिटिव लें किसको निगेटिव लें। तो देखिए साइन कन्वेंशन का सीधा सा फंडा है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये मान लीजिए आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब जहां आप खड़े हैं। इस मीन पोजीशन से जो भी ऊपर होगा वो पॉजिटिव और जो भी नीचे होगा वो निगेटिव। जैसे अगर किसी को आपने ऊपर फेंका तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ अगर आप कोई पार्ट, आप छत पर खड़े हैं और किसी को नीचे की तरफ फेंका तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव। अच्छा एक चीज आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए ऑलवेज डाउनवर्ड। आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। सो ए विल ऑलवेज, या जी लिखिए यहाँ ए की जगह, जी विल ऑलवेज बी निगेटिव। तो जी की वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बात क्लियर है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे इसके।
चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे इसके न्यूमेरिकल पर, देखते हैं कि न्यूमेरिकल में इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली यहाँ पर चीज़ देखनी है, वो देखनी केवल और केवल साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर आपने सही रख लिया तो बस ये इक्वेशन में तो वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन बाई इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। भाई जब आप किसी को फेंकेंगे तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है फिर नीचे आने लगता है, तो वो मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहा है। नंबर 2 में तो इसमें क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम। दूसरे में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा। इसमें पूछ रहा है उस ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा। और नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। ये 3 बातें आपसे पूछी हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए आप खड़े हैं, यहां पर आपने एक बॉडी को कहां फेंका, वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड क्या है आपकी u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और यहाँ कहीं पर क्या होगा, ये रुक गई, तो ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट। जब ये रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बात क्लियर है ना, ये कंडीशन दी हुई है आपको। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, आपको क्या निकालना है, यहां तक पहुंचने में टाइम। तो देखिए जो पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन आप लोग को मालूम है क्या होती है, v बराबर u प्लस at। तो देखिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, u क्या है 10, a क्या होता है माइनस जी टी। तो देखिए 0 बराबर 10 माइनस 10t, तो 10t बराबर 10, तो t बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे t बराबर कितना लगा, 1 सेकेंड। बात क्लियर है। नंबर 2 देख लीजिए, क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप जानते हैं क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको क्या निकालना है, s क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो v 0 है, u 10 इंटू 10 माइनस 2, g की वैल्यू कितनी है 10, और s आपको फाइंड करना है। तो देखिए इधर कितना हो गया, 20s बराबर 100। तो ये एक ही तरह देखने में लग रहा है मेरा s और 5, तो 20s, तो s बराबर क्या हो गया 100 अपॉन 20, तो s बराबर 5 मीटर। s कितना आ गया आपका 5 मीटर। अब देखिए आपसे थर्ड में पूछ रहा है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, मतलब यहां पर। तो देखिए जितने टाइम पे ये ऊपर गया है उतने ही टाइम पे ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी कितना लगेगा, t बराबर 1 सेकेंड। तो देखिए टोटल टाइम कितना लगा इसको, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, कैपिटल T कितना हो गया, स्मॉल t प्लस स्मॉल t, 1 प्लस 1 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े।
तो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। कह रहा है फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। नंबर 2 स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। कर सकते हैं क्या इसे? कह रहा है कि आप एक 20 मीटर ऊंचे टावर पर खड़े हुए हैं, ये आपका एक टावर है, ये आपका क्या है ग्राउंड। कितनी हाइट दी है? 20 मीटर। कह रहा है ए स्टोन, यहां पर एक स्टोन है, उसको आपने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो देखिए ड्रॉप करने पर क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? 0। फेंका नहीं है। देखिए एक होता है ऊंचाई पर आप खड़े हैं, आपने किसी चीज को ऐसे फेंका तो आपने उसको कुछ वेलोसिटी दी, एक होता है छोड़ दिया, तो वही काम किया गया। ड्रॉप्ड का मतलब छोड़ दिया। तो u क्या हो गया आपका? 0। ए देखिए क्या होता है एक्सेलरेशन, -g आपको पहले बताया है। अब देखिए s को आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या कहता था कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा तो वो निगेटिव होगा। बात क्लियर है? और देखिए क्या हो सकता है, तो देखिए s कितना हो गया? इतना। u 0 है और a कितना है? माइनस का 10। तो यहां से आपको देखिए निकालना क्या है, आपको निकालना है पहली बात तो टाइम, कहां का टाइम? ग्राउंड पहुंचने का। फिर आपको निकालनी है वेलोसिटी। बात क्लियर है? शुरू किया जाए तो चलिए। फर्स्ट s बराबर ut प्लस हाफ AT²। s कितना है? माइनस का 20, u कितना है? 0 माइनस हाफ, a कितना होता है? -10, इसलिए माइनस लगा दिया, और t²। तो देखिए कितना हो गया? -20 बराबर माइनस, इसको क्या मैं 5t² लिख सकता हूं? 2 5 10। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t² बराबर क्या आया? 20/5। तो t² बराबर 4। तो यहां से आप देखेंगे क्या आ जाएगा? t बराबर +-2। अब देखिए समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। t बराबर -2 इज नॉट पॉसिबल, सो t बराबर +2 सेकेंड। ये क्या है आपका आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे, वेलोसिटी कब बतानी है आपको? जब बॉडी क्या हो रही हो? ग्राउंड पर हिट कर रही हो। तो सीधा सा फॉर्मूला है v बराबर u प्लस AT। तो देखिए v बराबर कितना आया? u क्या है? 0, a -10, t कितना आया है? 2। तो v बराबर -20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी कहाँ है? नीचे की तरफ। भाई अब इसको फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी ना। तो ये निगेटिव क्या बता रहा है? वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड। तो जब ये यहाँ पर आने वाला होगा, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव क्या बता रहा है? कि डाउनवर्ड है। क्लियर है बात? नोट डाउन करिए।
नोट हो गया। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म नहीं हुआ, इसके कुछ और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर कल केमिस्ट्री क्लास नहीं चलती है तो आपको फिर से फिजिक्स का ही वीडियो मिलेगा जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो इसको आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, इसके प्रीवियस लेक्चर भी देखिएगा। अगर कोई समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही। धन्यवाद।